नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं डॉक्टर एस के सिंह, एक्स डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर सीसीएल। मैं आपके सामने एक चर्चा लेकर के आया हूं। अंग्रेजी में जिसे डिप्रेशन और हिंदी में जिसे अवसाद कहते हैं। आज की भागम भाग और प्रतियोगिता भरी जिंदगी में हमारे समाज को एक डिप्रेसिव जोन में ला करके खड़ा कर दिया है। हम चारों तरफ डिप्रेशन की या तो शिकार हो गए हैं या हमारे अंदर मानसिक तनाव बढ़ गया है। ये हर एक क्षेत्र में है, चाहे नौकरी करने वाले हों, घर में काम करने वाली औरतें हैं, या हमारे बच्चे हैं जो विद्यार्थी बन करके पढ़ने जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। उनके दिलो दिमाग पर भी ये बहुत ही बुरा असर कर रहा है और हम अभिभावक होने के चलते उन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें खुद को भी पहचानना चाहिए और अपने बच्चों को भी देखना चाहिए कि कहीं वो डिप्रेशन के शिकार तो नहीं हो गए हैं, कहीं महत्वाकांक्षाएं, कहीं कंपटीशंस उनके दिलो दिमाग को तोड़ तो नहीं रही है। हमारे बच्चा का बिहेवियर कैसा है, हमारे परिवार का बिहेवियर कैसा है, हमारे आसपास का बिहेवियर कैसा है, ये सारी बातें बहुत ही मायने रखती हैं। डिप्रेशन का जो मरीज होता है, या तो वो कभी बहुत ही एजिटेटेड, उत्तेजित होता है, या बहुत ही पीसफुल हो जाता है, शांत हो जाता है। उसे या तो बहुत ही ज्यादा नींद आती है, हाइपरसोमनिया होता है, या इनसोमनिया होता है, उसे नींद नहीं आती है, वो सामान्य अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। वो रात भर जगा रह सकता है, दो रात जगा रह सकता है, या दो रात सो भी सकता है। वर्थलेसनेस की स्थिति उसके मानसिक स्थिति को बहुत प्रभावित करती है। वो कहता है कि दुनिया ये क्या है, दुनिया कुछ नहीं है। आखिर ये होता कैसे है, इसके कारण क्या है? एक तो सबसे बड़ा कारण जेनेटिक है, अनुवंशिक है, जो उसके परिवार से मिलता है। दूसरा समाज से मिलता है। जब वो प्रतियोगी परीक्षाओं में या किसी से प्यार करके लव्ड वन को खो देता है, या कोई माता पिता को खो देता है, या माता पिता बच्चों को खो देता है, वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ड्रग एब्यूज आज के मॉडर्न सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा वर्ग ड्रग ले रहा है। अभी अभी आप देखे हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज में ड्रग के कितने पढ़े पढ़े लोग पकड़ाए जो ड्रग लेते हैं, और ये ड्रग उनको डिप्रेशन का शिकार बना देता है। उन्हें एंजाइटी होती है, उन्हें सुसाइडल टेंडेंसीज पैदा हो जाती है। अकेला में रहना उनको बहुत अच्छा लगता है, लोनलीनेस। इसलिए आप अपने बच्चे को अकेले में मत छोड़िए, छोड़िए तो उस पर नजर रखिए, उसको समाज में इंटरेक्ट करने की सुविधा प्रदान कीजिए। आप भी कीजिए, दोस्तों को भी करवाइए। समाज से दूर व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। कैसे आप पहचानेंगे? मैंने कहा ना, या तो कभी उसे बहुत नींद आती है, हाइपरसोमनिया जिसे कहते हैं, या नींद नहीं आती है, इनसोमनिया कहते हैं। कभी वो ओवर ईटिंग करने लगता है, बहुत ज्यादा खा लेता है, मोटा जाता है, या कभी कुछ नहीं खाता है, वेट लॉस की स्थिति उसको प्राप्त होती है। उसका एजिटेशन, हमने इसको कारण में बताया आपको, ड्रग एब्यूज। आजकल बहुत किस्म की ड्रग्स आ गई हैं, नाम आप जानते होंगे, हीरोइन है, क्या क्या है। उसको यूज करके लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। एक मेडिकल कंडीशन है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म जिसमें कि थायरोक्सिन हार्मोन निकलने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है, कम थायरोक्सिन निकलता है, वो पेशेंट भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं।
और लोनलीनेस, अकेलापन, अपने किसी प्यारे को खो देना, लॉस ऑफ ए लव्ड वन। अपने प्यारे को कोई खो देता है, पत्नी पति को खो देता है, पति पत्नी को खो देता है, या किसी भी प्यारे को खोने के बाद उसके अंदर डिप्रेशन का शिकार वो व्यक्ति हो जाता है। उसके अंदर रिटायर्डेशन फील होता है, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एबिलिटी फील होती है, वो फैटिग महसूस करता है, बहुत जल्द थक जाता है, वो अपने आप को फैटिग महसूस करता है, बहुत जल्द थक जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है, उसको ऊर्जा फील नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को आप कैसे पहचानेंगे? एंजाइटी भी एक बहुत बड़ा कारण है। एंजाइटी में भी वो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। जब उसकी महत्वाकांक्षाएं या उसके उद्देश्य फुलफिल नहीं होते हैं, उस परिस्थिति में भी व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। और सबसे बुरी बात होती है कि जब वो डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या की प्रवृत्ति जग जाती है। इस सुसाइडल टेंडेंसी से भी हमको बचाना है। उस व्यक्ति में लॉस ऑफ एबिलिटी टू थिंक, सोचने की प्रक्रिया नहीं रह पाती है, वो बातें सोच नहीं पाता है, उसका ओरिएंटेशन डिस्टर्ब कर जाता है और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। फॉरगेटफुलनेस, वो बातों को भूलता है, वो याद नहीं रख पाता है। टू कंसंट्रेट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर द पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। वो अपने आप को एकाग्रचित्त नहीं कर पाता है। इस तरह से आप देखते हैं कि उसमें एक और सिम्टम डेवलप करता है, वो हमेशा अपने आप को गिल्ट महसूस करता है, दोषी होने का भाव उसके अंदर पैदा होता है, और फिर उसी के साथ पैदा होता है वर्थलेसनेस, ये दुनिया कुछ नहीं है। फिर रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सुसाइड, बार बार आत्महत्या की बातें आती हैं। ऐसी बातें जब हो, उस व्यक्ति को, उसके गार्जियन को चाहिए कि चिकित्सक के पास जल्द से जल्द ले जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसको अकेला न छोड़ें, उसको बिहेवियरल थेरेपी की आवश्यकता है, उसको सोसाइटी में रखें, सोसाइटी में इंटरेक्ट करने दें और उसको थॉटफुल बनावें, उसको सोचने दें पॉजिटिव वे में। अगर हुआ नहीं तो ठीक है, अगले साल होगा, नहीं होगा कुछ और भी है। इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं, सब लोग कलेक्टर डॉक्टर ही तो नहीं होते हैं, सब लोग प्राइम मिनिस्टर ही तो नहीं होते हैं, सब लोग सीएम ही तो नहीं होते हैं। इसमें हमें अपने आप को सजाना होगा, ओरिएंटेशन करना होगा। और जब हम अपने आप को ओरिएंट करेंगे, जब एक बिहेवियरल थेरेपी आएगी, तो उसके अंदर जो लॉस ऑफ एबिलिटी जो है एंड एक्सेस गिल्ट की फीलिंग है, वो खत्म हो जाएगी, और वो आदमी अपने आप को सुधार लेगा। मनोचिकित्सक से मिलना, साइकेट्रिस्ट से मिलना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, और हमें जानना चाहिए इनसाइड द स्टोरी कि कहीं ये आदमी ड्रग तो नहीं ले रहा है। अगर उसको हाइपोथायरायडिज्म है तो उसको भी ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उसके लिए भी बिहेवियरल थेरेपी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। इस तरह से हम सोचते हैं कि अगर आप किसी मानसिक रोगी को सांत्वना दें, काउंसलेशन, बिहेवियर, अकेलापन में नहीं रखना, उसको फिर से जीने की एक तमन्ना, एक कोशिश, एन एफर्ट टू लिव इन ए बेटर मैनर अगर हम सिखाएं, तो हमारा समाज डिप्रेशन के अवसाद से दूर हो सकता है, और एक हेल्दी समाज का हम रचना कर सकते हैं। लाखों जानें बचाई जा सकती हैं, और डिप्रेशन से बहुत सारे रोग भी होते हैं, उन रोगों से भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम सोचते हैं कि इतना आपके लिए आज के लिए काफी होगा। जय श्री राम।